आज हमें शुरू करना था गॉस का प्रमेय। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक टर्म है घन कोण। हम पहले इसके बारे में जानते हैं कि घन कोण होता क्या है। ये देखिए, ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के ये जो वृत्त का ये सेंटर है, केंद्र, हमने ओ पॉइंट पे उसका केंद्र लिया। यहाँ से हम वृत्त के जो सरफेस है उस पर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, वो पृष्ठ तक की जो दूरी होती है वो उसका रेडियस कहलाता है, आर। जिससे हमको नॉर्मली हम आर से लिखते हैं रेडियस को। हम एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र लेते हैं पृष्ठ पे, ठीक है। ये गोल पृष्ठ हमने लिया हुआ। अब यहाँ से यहाँ ये जो है ए से लेकर बी तक जो चला गया है, अगर उसका एंगुलर डिफरेंस देखें तो वो कितना होता है, थीटा। तो ये क्या है, थीटा क्या है, कोण है, ठीक है। और ये कोण थीटा बराबर होता है आर्क ए बी बटे 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी बटे 4, ये है थीटा का मान, ठीक है। और ये जो ए बी है वो क्यों सीधी रेखा ना होकर आर्क है, इसलिए हमने इसके ऊपर ऐसे आर्क बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमको ये सिर्फ इतने दूर का कोण है, अगर हमको पूरा ये जो वृत्त है इसका पूरा कुल कोण लेना है तो हम क्या करेंगे, ये जो ए बी रेखा है यहाँ से शुरू हुई ये पूरा राउंड लेते हैं। तो ये पूरा कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बटे आर। आर आर कट जाएगा, हमको कितना मिलेगा, थीटा बराबर 2 पाई। ये हमको अच्छे से पता है कि जो वृत्त होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई। पाई बराबर 180, तो 2 × 180 360। हमें पता है 360 इसका टोटल एंगल होता है। ये हमने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हमको जो देखना है वो है घन कोण। ये तो हो गया कोण। अब घन कोण क्या होता है, ये हमने वृत्त लिया है, इसके बदले हम एक अगर गोला लेते हैं। गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है कि मान लीजिए कि बॉल है, फुटबॉल, उसको हम जब उसकी फ़ोटो खींच के देखते हैं तो हमको सिर्फ 2 डायमेंशन उसका दिखाई देता है, 2 दिशा में दिखेगा उसको, एक्स और वाई। लेकिन हम एक्चुअल में जब फुटबॉल हाथ में लेते हैं तो वो 3 दिशा में होता है, एक्स वाई और जेड, तीनों कोऑर्डिनेट उसमें होता है। तो कोई भी गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। कोई भी 3 डायमेंशन की वस्तु है, वो मान लो कि राउंड चीज़ है, 3 डायमेंशन में वो गोला हो जाती है, ठीक है। उसका सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा बॉल। अब बॉल के सेंटर से अगर हम सरफेस पे एक टुकड़ा लेते हैं, मान लो कि ये बॉल है, इस पे हमने एक छोटा सा गोल टुकड़ा लिया, तो वहाँ से बीच में अगर सेंटर में ले जाते हैं तो जो नीचे कोण बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ऐसे जैसे आइसक्रीम का कोण सभी ने देखा है। आइसक्रीम का कोण कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, सभी ने देखा है, नीचे जाके इस तरह। तो ये जो होता है यही कहलाता है हमारा घन कोण, ठीक है। ये जो हमारा है ये यहाँ पे बनेगा घन कोण, ठीक है। अब इसमें हमने एक सरफेस लिया है, यहाँ पे इसके सरफेस पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसको हम डेल्टा एस, ठीक है। ये जो बड़े सरफेस पे एक छोटा टुकड़ा लिया है उसको हमने डेल्टा एस नाम दिया है। और ये जो हमारा जो आर है उसकी दिशा हम लोग यहाँ एक्सटेंड कर दिए, ये आर की दिशा है, ठीक है। और ये सरफेस जो लिया है उसके डायरेक्शन है। अगर इन दोनों के बीच में हम मान रहे हैं कि थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो जैसे हमने ये कोण का मान निकाला था, कोण बराबर कितना होता है, सरफेस पे इतना से यहाँ तक चली गई दूरी बटे रेडियस। तो उसी तरह अगर हमारे पास गोला है तो हमारा जो घन कोण है, घन कोण कितना हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो जाता है, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर घन कोण होता है। मान लो घन कोण को हम किससे शो करते हैं, इतने दूर का कितना होगा, डेल्टा एस होगा, डेल्टा ओमेगा
बराबर डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ये वाला, अगर दोनों में एंगुलर थोड़ा सा अंतर है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, घन कोण बराबर डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम पूरे पृष्ठ का लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये वाली फॉर्मूला को हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, समाकलन करते हैं। तो डेल्टा एस का जब समाकलन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है स्फीयर का जो टोटल सरफेस होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम ये मान जब यहाँ रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, और ये उसका डी ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा, ठीक है। टोटल पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 4 पाई। तो ये जो टोटल अगर हम लेते हैं पूरा जो ये स्फीयर का जो अंदर का पूरा एंगल है वो होगा 4 पाई के बराबर, ठीक है। अगर 2 डायमेंशन फिगर है तो ये अंदर का पूरा जो गोला है वो 2 पाई का होगा, और अगर ये स्फीयर है तो अंदर का पूरा गोले का मान कितना होगा, 4 पाई, ठीक है। तो ये हमारा घन कोण कहलाता है। और देखिए इसमें जो घन कोण का जो मात्रक है वो होता है स्टेरेडियन, और कोण का मात्रक होता है रेडियन, ये हमने पढ़ा ही है। और एक बार बोर्ड में पूछा गया था 12th में कि 2 पूरक मात्रक बताइए। तो अगर 2 पूरक मात्रक पूछे जाते हैं, वैसे फर्स्ट ईयर में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे हम पूछा गया है एक साल, इसीलिए ये देख लीजिए आप लोग। 2 पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, एक है स्टेरेडियन, दूसरा है रेडियन, ठीक।